हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है लिमिट। लिमिट का टॉपिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड करता है। जो आपने अभी तक फंक्शन पढ़ा है उसकी प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंड करेंगे। अब हम ऐसी प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हायर मैथमेटिक्स के पर्पज़ से, तो उसका नाम है लिमिट। तो ये लिमिट का टॉपिक सीबीएसई में आप 11th में भी पढ़ते हैं और 12th में भी पढ़ते हैं, बट 12th में जो चैप्टर है उसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। 11th में जो चैप्टर है उसका नाम है लिमिट। बट विदाउट लिमिट आप कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं कर सकते। कॉन्टिन्यूटी भी एक तरह से लिमिट ही होता है, बट पहले हम लिमिट सीखेंगे कि लिमिट क्या होता है और लिमिट कैसे फाइंड किया जाता है, और साथ ही इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होते हैं। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन कैसे करने हैं, एंड देन डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं लिमिट। देखिए, लिमिट की शुरुआत कहाँ से होती है या लिमिट क्या होता है, अगर हम इस पर बात करें तो मान लीजिए मैं कोई एक सिंपल सा फंक्शन ले लेता हूँ। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। ये एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है। अब देखिए इसके डोमेन की बात करें तो इसके डोमेन में 2 नहीं है। 2 नहीं है क्योंकि आप 2 रखेंगे। अगर आप इसमें F2 निकालेंगे F2 तो ये आ जाता है 0/0, है ना, 2 का स्क्वायर ऐसे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, तो 4 माइनस 4 0 एंड 2 माइनस 2 0, तो ये क्या आ गया 0/0। बट 0/0 क्या कितना होता है हमें नहीं पता, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट यानी जिसको अभी तक हमने डिटरमिनेट नहीं किया है, ये हमें नहीं पता कि कितना आएगा। तो 0/0 फॉर्म आ गई। तो यहाँ पे अब काम लिमिट का, अगर हम 2 पे फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम लिमिट निकालते हैं। अब देखिए हमने किया क्या, मान लीजिए ये आपका रियल लाइन है और यहाँ पे 2 है, यहाँ कहीं 0 होगा। अब हम 2 पे वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम 2 के जस्ट राइट में, यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, लेफ्ट में और राइट में दोनों जस्ट बगल में, दोनों पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं वो क्या आता है। तो जैसे मान लीजिए 2 के जस्ट बगल में पहले, है ना, 2 से जस्ट पहले, तो 2 से जस्ट पहले आता है 1.9, देन 1.99, देन 1.999। ये तीनों पॉइंट कहाँ हैं, देखिए 1.9 अगर यहाँ पर है तो 1.99 यहाँ होगा, 1.999 ये होगा, फिर और एक और 9 जोड़ दूंगा, इधर आ जाएगा 1.9999 एंड सो ऑन। और इन पे जरा यहाँ पे वैल्यू रख के कोशिश करते हैं। तो एक मैं आपको रख के दिखा देता हूँ, फिर बाकी तो मैं डायरेक्ट लिख लूँगा। तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे f1.9 निकालना है तो ये हो जाएगा 1.9 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1.9 माइनस 2, और ये देखिए ये ए स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 1.9 प्लस 2 एंड ब्रैकेट में 1.9 माइनस 2 अपॉन 1.9 माइनस 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आने वाली है 1.9 प्लस 2, मतलब हर बार 2 ही जोड़ना है क्योंकि हर बार यही फॉर्मूला लगेगा तो कट जाएगा। तो मतलब कितनी वैल्यू आ जाएगी 3.9। तो देखिए ये हमारा x है और इधर मैं f ऑफ x लिखता हूँ, f ऑफ x, और ये आपको समझ में आ गया, इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ओवरऑल 2 ही जोड़ना है, तो 2 जोड़िए तो 1.9 पे अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो 3.9 आएगा, 1.99 को रखेंगे 3.99 आएगा, 3.999 आएगा, और यहाँ पे 3.999 एंड सो ऑन। तो ये आपका x है और ये आपका fx है। ये कौन से पॉइंट है, ये पॉइंट है जो 2 के लेफ्ट साइड में है। सिमिलरली 2 के राइट साइड वाले पॉइंट पे भी देखते हैं। तो मैंने x फिर लिया और फिर fx की वैल्यू, बट अब की बार जो पॉइंट है वो 2 के राइट में यानी 2 से बड़े हैं। तो 2 से बड़े यानी 2.1 कहाँ पर होगा, मान लीजिए यहाँ पर है 2.1, फिर मैंने लिया 2.01, थोड़ा और पास आ गया इधर, फिर लिया 2.001, थोड़ा और पास आ गया यहाँ पे, फिर होगा 2.0001, फिर और पास एंड सो ऑन ऐसे। सिमिलरली अब fx निकाल लीजिए, तो निकालने का तरीका वही रहेगा जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ओवरऑल 2 ही ऐड कीजिए तो वही वैल्यू आएगी। तो 2.1 में क्या वैल्यू आने वाली है 4.1, यहाँ पे 4.01, 4.001, 4.0001। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, किधर जा रही है, किधर जा रही है 2 की तरफ। देखिए 2 की तरफ जा रहे हैं हम, 2 की तरफ किधर से जा रहे हैं, लेफ्ट से कूदते 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 इन पॉइंट्स पे 1.9 पे, 1.99 पे, 1.999 पे, इन पॉइंट पे जंप करते हुए हम कहाँ जा रहे हैं, 2 की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए हमारे फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, तो 3.9 कहाँ होगा, अगर रियल लाइन पे देखें तो मान लीजिए ये 4 है तो ये 3.9 है,
फिर उसके बगल में 3.99 मतलब ये वैल्यू किधर जा रही है, 4 की तरफ जा रही है। तो जैसे जैसे हम 2 की तरफ जा रहे हैं, पॉइंट 2 की तरफ जा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ जा रही है। अब इसको एग्जामिन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम राइट के पॉइंट से 2 की तरफ टेंड्स हो रहे हैं, 2 की तरफ जा रहे हैं। हम पॉइंट को पुट करते 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 किधर जा रहे हैं, 2 की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू भी कहाँ जा रही है, अभी भी 4 की तरफ जा रही है। मतलब मैं 2 के जस्ट राइट में वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ तो वो 4 के नज़दीक है, और 2 के जस्ट लेफ्ट पे फाइंड करूंगा तब भी 4 के नज़दीक है। ठीक है, ये लेफ्ट में और ये राइट में। ये मैंने कौन से पॉइंट रखे हैं यहाँ पे, लेफ्ट से, लेफ्ट हैंड के, और यहाँ पे राइट हैंड के। तो मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड के पॉइंट रखे हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट रखे हैं। देखिए ये पॉइंट जैसे जैसे 2 की तरफ जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ जा रही है, और यहाँ से भी पॉइंट जैसे जैसे 2 की तरफ जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ जा रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया फंक्शन में, क्या कि अगर 2 पे वैल्यू नहीं है तो हमने 2 के जस्ट राइट में और जस्ट लेफ्ट में दोनों जगह हमने चेक कर लिया, और हमने ये देखा कि जस्ट राइट से भी वैल्यू 4 हो रही है और जस्ट लेफ्ट से भी वैल्यू 4 हो रही है। तो हम ये कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 मतलब x 2 की तरफ जा रहा है, f ऑफ x मतलब फंक्शन, तो फंक्शन कहाँ जा रहा है 4, और इसी चीज़ को बोलते हैं लिमिट। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) इक्वल टू 4, मतलब अगर आप 2 की तरफ जा रहे हैं, अब चाहे आप लेफ्ट से आ रहे हैं चाहे राइट से आ रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू 4 जा रही है। अब देखिए अगर आप लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कब बोलेंगे, जब हम पॉइंट की तरफ लेफ्ट से जाएंगे, लेफ्ट वाले यानी 2 से छोटे पॉइंट रखते हुए। अब 2 तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, बाद में जनरलाइज कर देंगे उसको। और दूसरा, जब आप राइट साइड से जाएंगे तो उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट के पॉइंट से, और राइट हैंड लिमिट मतलब राइट के पॉइंट से। और अगर दोनों पॉइंट से फंक्शन एक ही जगह जाए, देखिए सेम पॉइंट सेम वैल्यू आए, देन वी से कि लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू डेट वैल्यू, यानी जो वैल्यू की तरफ दोनों तरफ से जाएगा उसी के वैल्यू के बराबर लिमिट होगी, और तब हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही। सिंपल लैंग्वेज में छोटा सा फिर से, कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट को एग्जिस्ट करना है तो उसके लेफ्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट को बराबर होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। मतलब लेफ्ट हैंड से भी वही आना पड़ेगा, राइट हैंड से भी वही वैल्यू आनी पड़ेगी, तब हम बोलेंगे कि हाँ लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वैल्यू क्या होती है, फंक्शन उसी वैल्यू के बराबर होती है जहाँ से दोनों आ रहे हैं। आइए अब हम समझते हैं लिमिट की डेफिनेशन को। 12th लेवल पे लिमिट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, कॉलेज लेवल पे ये बहुत ही एक्सटेंड हो जाती है, बहुत पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करते हैं। बट यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन कि लेट f(x) इज अ फंक्शन, f(x) कोई फंक्शन है, एंड लेट a इज अ पॉइंट बिलोंग्स टू r, ये बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू r माने रियल नंबर, तो a कोई पॉइंट है जो रियल नंबर में बिलोंग करता है, यानी रियल नंबर है। एंड देन वी से लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट। नाउ लिमिट x टेंड्स टू a f(x), तो जैसे ही मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू a f(x), आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, a की तरफ। कहाँ जा रहे हैं, a की तरफ, यानी x कहाँ जा रहा है, a की तरफ। और कहाँ से जा रहा है, लेफ्ट से भी जा सकता है, राइट से, दोनों तरफ जा रहा है। तो x टेंड्स टू a f(x) मतलब टेंस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है उस पॉइंट पे वैल्यू हो फंक्शन की, या उस पॉइंट को हम डायरेक्ट रख सकें, या वो डोमेन में हो, बस हम टेंस कर रहे हैं, जा रहे हैं। देन लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा कब, when लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू l से, मतलब मैंने मान लिया कि दोनों के दोनों l आ रहे हैं, तो अगर ऐसा हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आएंगे। एंड वी राइट लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू l, जो वैल्यू होती है वही होती है जो बराबर होती है। अब देखिए इसमें मेन पॉइंट ये है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको लिखने का तरीका होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), ये लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका है। क्या, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, माइनस साइन दिखाता है कि लेफ्ट से जा रहे हैं, a से पहले माइनस साइन f(x) इक्वल टू राइट हैंड लिमिट को लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) एंड इक्वल टू l। ठीक है, याद रखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को किससे दिखाएंगे, x टेंड्स टू a माइनस f(x) से। राइट हैंड लिमिट को किससे दिखाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) से, और दोनों की वैल्यू अगर l आ गई देन वी से लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू l। तो इस तरीके से लिमिट फाइंड की जाती है। फिर से समराइज कर देता हूँ एक बार, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद देखिए।
तो अब हम जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हम किसी पॉइंट ए की तरफ अप्रोच करेंगे लेफ्ट से और राइट से, दोनों साइड से। अगर लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, राइट से अप्रोच करेंगे तो उसको हम राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और जनरलाइज करते हैं, एक नई डेफिनेशन पे देखते हैं, या किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं उस पर देखते हैं। तो देखिए मैंने दोबारा वही पॉइंट ले रखा है ए, जैसे एग्जाम्पल में 2 लिया था वैसे ही ए पॉइंट ले रखा है ए। अब ए के बगल में कौन सा पॉइंट है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि 2 के लिए तो मुझे पता है वो ए के बगल में क्या है 2.9, 1.99, 1.999, 1.999 एंड सो ऑन। ए के बगल में नहीं पता, तो हमने क्या किया, हमने लिया एक एच। एच क्या है, एच इज पॉजिटिव एंड इनफाइनाइट स्मॉल नंबर, मतलब एक पॉजिटिव नंबर है लेकिन इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा, बहुत छोटा, जितना छोटा आप कर सको। तो एच पॉजिटिव। अब क्या कर रहा हूँ, जैसे ही आप ए में से एक पॉजिटिव नंबर को माइनस करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, ए माइनस एच पे। कहाँ जाएंगे, ए माइनस एच पे, यानी थोड़ा पहले आ जाएंगे, थोड़ा पहले आ जाएंगे। तो ये पॉइंट ए माइनस एच ए के लेफ्ट में होगा। और सिमिलरली अगर आप उस ए में ये पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो ए प्लस एच ए के कहाँ होगा, राइट में। कितना राइट होगा, बहुत स्मॉल। ये आपको गैप बड़ा दिख रहा है बट ये बहुत छोटा है, ठीक है, वो दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा लिख दिया बट ये बहुत छोटा है, एकदम जस्ट बगल वाला नंबर। मतलब अगर आपको देखिए अगर आप मान लीजिए 2 का एग्जांपल फिर से ले लेता हूँ, ये अगर 2 है, अगर आप चाहते हैं 1.9 पे आना, तो मैंने क्या कर रखा है 2 माइनस 0.1, क्या कर रखा है 2 माइनस 0.1। अगर आप चाहते हैं 1.99 पे आना, तो मैंने क्या कर रखा है 2 माइनस 0.01। तो ये जो 0.1 0.1 है ये क्या चीज़ है, ये एच है। तो देखिए हर बार मैं एक छोटा पॉजिटिव नंबर माइनस करते जाऊंगा, पीछे आता जाऊंगा। अब ये देखिए एच कहाँ जा रहा है, देखिए एच कहाँ जा रहा है, एच छोटा छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे आप 2 की तरफ जाएंगे एच छोटा छोटा होता जाएगा, मतलब एच टेंड्स टू 0। एच कहाँ है, 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है, एच बहुत छोटा होता जा रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें, दिस इज 2.1, तो 2.1 मीन्स एच, 2.1 मीन्स 2 प्लस 0.1 एंड उसके जस्ट बगल में 2.01, तो मतलब 2 प्लस 0.01, ये क्या है इक्वल टू 2.01। थोड़ा और इधर यहाँ पे, फिर और यहाँ पे, और यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो 2.001 ये। अब देखिए ये एच है और ये कहाँ जा रहा है, 0 पे। तो मतलब पॉइंट रखने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट रखते वक्त अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो तो चलो ठीक है पॉइंट रख सकते हैं, बट हम जनरलाइज क्या करते हैं इसको, हमने क्या किया, ए के जस्ट बगल में जाने के लिए ए माइनस एच लिखा है। क्या लिखा है, ए माइनस एच। कहाँ, लेफ्ट में जाने के लिए, किधर, लेफ्ट में जाने के लिए। और राइट में जाने के लिए क्या लिखा है, ए प्लस एच, ए प्लस एच। और लेफ्ट में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो अब देखिए मैं वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फिर से डिफाइन कर देता हूँ एक नए तरीके से। तो देखें तो देखिए लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए मैंने लिखा है राइट हैंड लिमिट इक्वल टू टेकिंग लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, मतलब एक्स कहाँ जा रहा है, ए की तरफ। पॉजिटिव साइन का मतलब राइट साइड से, पॉजिटिव साइन का मतलब राइट साइड से। ये नोटेशन है किसके लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए, इज नोन एज राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं, a प्लस एच रखने वाले हैं, है ना। अभी बताया ना, ये अगर a पॉइंट है तो ये आपका a प्लस एच पॉइंट है और ये आपका a माइनस एच पॉइंट है। इसका मतलब है कि हम x टेंड्स टू a प्लस, मतलब राइट साइड से ए की तरफ आ रहे हैं, ए प्लस माने राइट साइड से आ रहे हैं, और राइट साइड में कौन सा पॉइंट है, ए प्लस एच। मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं, ए प्लस एच रखने वाले हैं। और लिमिट क्या लगेगा, लिमिट लगेगा एच टेंड्स टू 0। एच को छोटा करते जाएंगे, एच को छोटा करते जाएंगे, ये एच को छोटा करते जाएंगे, तो हम यहाँ धीरे धीरे करके ए की तरफ आते रहेंगे। जिस टाइम पे एच 0 हो जाएगा ये आपका ए ही बन जाएगा। तो ये तरीका होता है राइट हैंड लिमिट फाइंड करने का। ये जस्ट नोटेशन है, ये तरीका है फाइंड करने का, ये नोटेशन है, ये तरीका है। ये लिखा जाता है दुनिया को ये बताने के लिए कि हम x की जगह a प्लस एच रखने वाले हैं। क्या, x की जगह पे a प्लस एच रखने वाले हैं क्या, ये नोटेशन है बताने के लिए। a प्लस माने x की जगह पे a प्लस एच रखने वाले हैं और h टेंड्स टू 0 करने वाले हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, माने हम लिमिट h टेंड्स टू 0 करने वाले हैं
h टेंस टू 0 करने वाले हैं, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a माइनस एच रखने वाले हैं, है ना, वही दोबारा a माइनस एच इधर है, और h को छोटा करते जाइए तो ये पॉइंट इधर 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 आते रहेंगे। तो ये आपका जस्ट नोटेशन है, ये नोटेशन है दुनिया को ये बताने के लिए कि हम क्या करने वाले हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ a माइनस एच रखने वाले हैं। तो एक्चुअली में हम ये फाइंड करेंगे और ये नोटेशन होगा, ये नोटेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए, और ये हम फाइंड करेंगे, ये हम फाइंड करेंगे। ये मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से बता दूंगा, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो फिलहाल ये, और दूसरा अगर दोनों बराबर आ गए तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और उसकी वैल्यू क्या होगी लिमिट की, जो इन दोनों की वैल्यू आएगी। ठीक है, ऐसा आप समझ गए होंगे। अब हम एक दो क्या लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन की हेल्प से हम देखते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा है उसका मतलब क्या है और कैसे उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, इसके लिमिट का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके अलावा लिमिट में बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वो भी हम करेंगे। बस देख लीजिए कि इसको कैसे आपको लिखना है पेपर में और किस तरीके से इसको इम्प्लाई करना है। तो देखिए, हमें कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 fx फाइंड कीजिए, जहाँ पे fx वेयर fx इज दिस x स्क्वायर प्लस 2। मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लिमिट x टेंस टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 निकालना है। क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 निकालना है। अगर आप डायरेक्ट भी x की जगह 0 रख देंगे तो भी वैल्यू आ जाएगी, बट फिलहाल जो हमने पढ़ा है कि अगर हमें x टेंस टू 0 पे वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 के लेफ्ट में वैल्यू लेनी है और 0 के राइट में। तो यहाँ पर मैं दोनों निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 के ऊपर माइनस 100 दिखा रहा है, ये माइनस दिखा रहा है कि हम 0 के लेफ्ट वाले पॉइंट से अप्रोच करके 0 की तरफ जा रहे हैं। और जैसे ही मैंने ये लिखा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, अगली लाइन आपकी होनी चाहिए लिमिट h टेंस टू 0 और f a माइनस एच, क्या होनी चाहिए, a माइनस एच। लेकिन a की जगह क्या है यहाँ पे, पॉइंट a कौन होता है, a पॉइंट होता है, तो a की जगह 0 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 0 माइनस एच। समझ में आ गई बात, क्या बोले, 0 माइनस एच। क्यों, क्योंकि पॉइंट 0 है, अगर ये 1 होता तो 1 माइनस एच, 2 होता तो 2 माइनस एच, 0 पे जा रहे हैं तो 0 माइनस एच। ये क्या है, नोटेशन, ये क्या है, इम्प्लीकेशन, ये इम्प्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ये नोटेशन है, ये दुनिया वालों को बताने के लिए कि x टेंस टू 0 माइनस, मतलब हम x की जगह पे 0 माइनस एच रखने वाले हैं। तो रखिए, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच। तो 0 माइनस एच किसकी जगह रखना है, देखिए fx क्या है आपका, fx है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो f 0 माइनस एच क्या होगा, 0 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अगर fx आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है, तो अगर x की जगह पे 0 माइनस एच हो गया तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0, ये तो हो गया एच स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। और अब देखिए h कहाँ जा रहा है, h टेंस टू 0, तो मतलब h की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2, तो कितना आंसर आएगा, 2। क्या आंसर आएगा, 2। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे आपने पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 प्लस, मतलब 0 के राइट से आ रहे हैं, और किसकी, f ऑफ x। तो नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे तुरंत, लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 प्लस h। ये बताने के लिए है कि हम अगली लाइन में x की जगह पे 0 प्लस h रखने वाले हैं, 0 प्लस h, है ना। अब रखिए 0 प्लस h, तो जैसे इसमें रखा सेम ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 2 एंड इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर प्लस 2, 0 प्लस h का स्क्वायर है तो h स्क्वायर ही हो गया। और पुट कीजिए h की जगह पे 0, h की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2, तो कितना आया, 2। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 2 और राइट हैंड लिमिट भी 2। तो दिस इम्प्लाइज, लिखने का तरीका होगा लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू 2। अगर दोनों वैल्यू बराबर आती हैं तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 fx 2 ही है। अगर दोनों वैल्यू बराबर नहीं आती हैं तो आप लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं अभी जिसमें दोनों बराबर नहीं आ रही है, बट ये एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन पे भी बात करेंगे बहुत डिटेल से बात करेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन पूरे की लिमिट हर जगह एग्जिस्ट करती है।
ठीक है, ऐसे फंक्शन पॉलिनोमियल जो होते हैं उनकी हर जगह एग्जिस्ट करती है, बट फिलहाल के लिए मैंने एक एग्जांपल लेके देख दिया। अब मैं वो फंक्शन ले रहा हूँ जो पीस वाइज है, यानी 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, ठीक है, उनमें लिमिट कैसे निकालना है वो देखिए। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको फंक्शन सिंपल फॉर्म में ना देके पीस वाइज फॉर्म में जाता है, यानी 2 टुकड़ों में। देखिए, जब जब x की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी तो आपको फंक्शन की वैल्यू -1 है, जब जब x की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी तो फंक्शन की वैल्यू -1, और जब जब x की वैल्यू 1 के बराबर या बड़ी रहेगी तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। इस टाइप के फंक्शंस को पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। इनकी लिमिट वहीं फाइंड की जाती है जहाँ पे ये यहाँ पे ब्रेक हो रहा हो, यानी जो आपको ये पॉइंट दे रखा ब्रेक पॉइंट, इससे पहले कुछ और इसके बाद के कुछ और, ठीक है। अगर आपको ये ना दिया हो कि इसमें x टेंड्स टू 1 फाइंड कीजिए, सिर्फ ये लिखा हो लिमिट फाइंड कीजिए, तो आपको फाइंड वहीं पे करना है जहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है। अब देखिए, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है पहले वाले से। अब इसमें कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है, आइए देखते हैं। तो पहला लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या कर लिखेंगे, नोटेशन लिमिट x टेंड्स टू, देखिए एक ही जगह क्या है आपकी बार 1 पे, अभी पिछले वाले में 0 था, अभी क्या है 1, तो आप लिखेंगे 1 माइनस माने लेफ्ट से आ रहे हैं कौन, fx पे, fx की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना चाहिए आपको तुरंत, लिमिट h टेंड्स टू 0, h 0 जाएगा और f की जगह 1 माइनस h, है ना, a माइनस h हो जाता है तो 1 माइनस h जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट पे। तो ये हो गया आपका, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए, अब हमें यहाँ से आगे काम करना है, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। अब आपको ये देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट माने 1 से छोटा, 1 से पहले, तो इसमें यह देखिए कि जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो देखिए x की वैल्यू 1 से छोटी होने पे फंक्शन की वैल्यू -1 है, -1 कांस्टेंट फंक्शन है, तो f1 माइनस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे से -1। और अब लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h तो है ही नहीं उसमें, तो सीधे सीधे क्या आ गया, -1, है ना। लेफ्ट हैंड में क्या लेना था, -1 ना, तो x लेस देन 1, मतलब जब जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो आपको -1 लेना, तो सीधे से -1 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गया। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट पे बात करें, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट पे देखिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, दिस इज नोटेशन फॉर राइट हैंड लिमिट। और नेक्स्ट लाइन में लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h, और 1 प्लस पे मतलब आप 1 से बड़े की तरफ से, यानी राइट साइड से 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो जब जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वैल्यू क्या है 1, तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1, यानी कांस्टेंट है, h है ही नहीं, तो ये आप गायब कर दिए तो सीधे 1 आ गया, क्या गया 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट -1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1, तो मतलब इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो आप लिखेंगे इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जब आपकी अलग अलग आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, पीस वाइज में एक और लेता हूं जिसमें एक्चुअली में फंक्शन होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। तो देखिए एक और, देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें मैंने कांस्टेंट की जगह पे कांस्टेंट फंक्शन चेंज करके यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दिया है। अब की बार है कि जब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी तो आपको साइन x लेना है, क्या लेना है, साइन x, और जब जब x की वैल्यू 0 से छोटी रहेगी तो cos x लेना है, और आपको फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे। तो आइए शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और 0 माइनस क्या, f ऑफ x, इम्प्लाइज अगले लाइन में आपका तुरंत आना चाहिए क्या, h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 0 माइनस h, है ना। जैसे ही आपने लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लगाया, लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस, यहाँ ऊपर माइनस का साइन, तो तुरंत नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, तो 0 माइनस h। अब देखिए रखना कहाँ पे, f क्या है आपका, जब जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन है cos x, और अगर fx 0 माइनस h है तो आपका हो जाएगा cos 0 माइनस h, क्या हो जाएगा cos 0 माइनस h, और आगे से लिमिट h टेंड्स टू 0। आगे बात समझ में,
फंक्शन को देखना है उसमें से कौन सा लेना है, और पुट वैल्यू ये करनी है 0 माइनस एच। अगर 1 माइनस एच होता तो 1 माइनस एच। अब देखिए कॉस 0 माइनस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस माइनस एच, क्योंकि 0 गया और एच टेंस टू 0 है तो आप 0 लग दीजिए एच की जगह पे, तो हो जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 1, है ना। कॉस 0 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू कितनी होती है 0 पे, कॉस की 1। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे बात करें अगर, तो राइट हैंड लिमिट की फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो जैसे आपने 0 प्लस लिखा तो आपको लिखना है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। तो अब देखिए 0 प्लस एच पे कौन सा फंक्शन है, जब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन है साइन x, तो ये होना चाहिए लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस एच, और साइन 0 प्लस एच माने साइन एच ही हो गया, और लिमिट h टेंस टू 0। अब रख दीजिए 0, तो साइन 0 0 है ना, h की जगह 0 रख दीजिए, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो कितना आ रहा है 0। अब आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड लिमिट था वो आ रहा है 1, और जो राइट हैंड लिमिट है वो आ रहा है 0, तो इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ना लेफ्ट की ना राइट की। ऐसे आपको सिंपल एग्जांपल समझ में आ गया होगा। इससे टफ एग्जांपल हम लेंगे, बुक के एग्जांपल भी मैं करूंगा, बट इससे पहले मैं आपको ग्राफिकली समझा देता हूं कि लिमिट एग्जिस्ट ना होने पे फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, या क्या हो रहा है ऐसा कि जिस पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो ग्राफिकली कैसे दिखेगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा बहुत ग्राफ पे बात करते हैं। आइए ग्राफिकली समझते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने पे फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा। देखिए थोड़ी देर पहले आपको एक फंक्शन का क्वेश्चन मैंने करके दिया कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो -1, और x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो +1। आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में आप देख सकते हैं ये 0 है, और अगर मैं आपको पूछूं कि f ऑफ 1 कितना होगा, f ऑफ 1 मतलब 1 पे वैल्यू क्या होगी, तो 1 क्योंकि 0 से बड़ा है तो 1 पे 1 ही है, तो ये 1 पे 1 आ गया। अगर मैं पूछूं 2 पे वैल्यू कितनी होगी, तो 2 भी 0 से बड़ा है तो 2 पे भी 1 आ गया, तो इसका मतलब हमेशा यही रहेगा। और फिर ये लाइन खींच दीजिए, तो हमेशा पॉजिटिव डोमेन के लिए आपका ग्राफ ये बनेगा। सिमिलरली अगर मैं पूछूं f ऑफ -1 पे वैल्यू बताइए, तो -1 आप देखेंगे 0 से छोटा है तो -1 पे -1 यानी ये पॉइंट, ऐसे ही -2 पे देखेंगे तो ये पॉइंट एंड सो ऑन। तो ये आपका फंक्शन का ग्राफ है। अब आप देख सकते हैं जब हम 0 की तरफ राइट साइड से अप्रोच करें, ये राइट वाले पॉइंट से इन पे, तो देखिए फंक्शन की वैल्यू 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, तो मतलब 0 के जस्ट बगल में भी आप देखेंगे बहुत छोटा इंटरवल पे भी तो वैल्यू 1 है। और 0 पे अगर आप लेफ्ट से अप्रोच करें बहुत छोटे से पॉइंट पे भी लेफ्ट में देखेंगे तो वैल्यू -1 है। तो मतलब अगर आप 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जब राइट से देखें तो 1 है और लेफ्ट से देखें तो -1 है, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप ग्राफिकली देखें तो ग्राफ में क्या आ जा रहा है, एक ब्रेक आ जा रहा है, आ गया ना ब्रेक। आप देख सकते हैं ग्राफ में एक ब्रेक आ गया है, ये ग्राफ एकदम कॉन्टिन्यूस नहीं हो पा रहा है, ये ब्रेक आ जा रहा है कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर सीधे नीचे यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये जो ब्रेक आ जाना होता है ये लिमिट एग्जिस्ट ना करने की वजह से होता है। अगर आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ग्राफ में एक ब्रेक आ जाएगा, वो भी काफ़ी बड़ा ब्रेक आ जाएगा। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा होता तब भी ब्रेक आता है, लेकिन फिर बहुत छोटा ब्रेक आता है। जैसे मान लीजिए पहला वाला जो ग्राफ था ये वाला f ऑफ x इक्वल टू x² -4 अपॉन x -2, इसका अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जाता है, और ये अगर 2 पॉइंट है तो 2 पे वैल्यू नहीं है। अब बाकी देखिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, तो अगर आप 2 के जस्ट बगल में देखें तो वैल्यू क्या होंगे 4 होगी, और 2 के जस्ट बाद में देखेंगे तब भी वैल्यू 4 होगी, लेकिन 2 पे ये हल्का सा ब्रेक आ जाएगा। जबकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्रेक आ गया है, और यहाँ पे देखिए बहुत हल्का सा ब्रेक आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ इधर अप्रोच कर रहा है, यहाँ से भी अप्रोच कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो दोनों तरफ से एक ही जगह अप्रोच कर रहा है, जबकि इसमें दोनों तरफ से बिल्कुल अलग अलग जगह अप्रोच कर रहा है। तो ये ग्राफिकली लिमिट है। इसकी बात कॉन्टिन्यूटी में फिर डिटेल से करेंगे, फिलहाल के लिए लिमिट में इतना ही है। अगली वीडियो में आपको NCERT के कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जो कि 11th के हैं, और साथ में 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में भी आपको लिमिट ही निकालना है कॉन्टिन्यूटी के लिए। कॉन्टिन्यूटी के लिए लिमिट में बस एक स्टेप और जुड़ जाता है और आपका फंक्शन की हम कॉन्टिन्यूटी पे बात करते हैं। तो पहले मैं 11th चैप्टर से कुछ आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा NCERT में, और उन NCERT के एग्जांपल की हेल्प से हम देखेंगे कि हम और तरीके से कैसे लिमिट निकाल सकते हैं, या हमको कभी कभार वैल्यू अगर पुट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना है। थैंक यू।